जाएंगे कि तोड़ फोड़ के दृश्य में आपको ये इंद्र का वो इलाका है जो कि दूर से दिखाना चाहूँगा आपको दृश्य कि ये ऊपर शौचालय है जिसकी दीवार जो है वो नीचे से बहती जा रही थी और जो दुकान के जो पीढ़ी दुकानदार है उनके मालिक के अनुसार अक्टूबर 2020 में ही उन्होंने ये इसकी शिकायत जो है वो नगर निगम में कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? सर इसका जिम्मेदार तो आज तो या तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती और या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती और जो ये काम करवा रहा है PWD काम करवा रहा है या तो वो होता, क्योंकि अगर वो लोगों को हम आवाज नहीं देते, उन लेबर को आवाज नहीं देते तो यहाँ पर 4 लोगों की लाशें चल। अब एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। एक तो कोरोना की मार है, सभी लोग लागू का पालन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा दूसरा मतलब करना, अब आई कौन करेगा? देखिए मेरी तो ये आपके चैनल के माध्यम से अपील है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, गवर्नमेंट को और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान, इनसे ये अपील करना चाहूंगा कि मेरा नाम विवेक साहनी है। क्या हुआ वाकया बताएं आप सारा। सर ये वाकया आज सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच का है। कल मुझे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसका फोन आया कि अपना सामान जो पीछे आपका दीवार से सटा हुआ सामान है उसको थोड़ा सा खिसका के आगे कर ले, हमें आशंका है कि ये यहाँ से गिर सकता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सामान को सटाना नहीं है, सामान को घर लेके जाएंगे। ये घर लेने के लिए ही मैं सुबह यहाँ पे आज सुबह 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचा। इतने में आधे घंटे के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की JCB आई। उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ पे हम थोड़ा सा काम लगा रहे हैं, इतनी देर आप क्या करें, सामान को हटा ले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सामान सारा अपना घर ले रहा हूँ। वो फ्रिज निकालने की, अभी मैं फ्रिज निकाल ही रहा था, वहां से अंदर से फ्रिज निकाल ही रहा था कि इतने में उन्होंने JCB का पंजा जो है वो उस जगह, उस दूसरे कॉर्नर पे रखा। इतने में ही 5 मिनट में ही आप यकीन मानो कि ऐसे भूकंप आ गया हो और इतनी तीव्रता से वो हिला कि मैंने बाल बाल अपनी जान बचाई और इतने में ही शोर पड़ गया कि बाहर आओ बाहर आओ। तो जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही 4 लेबर थे, 4 लेबर इसके नीचे काम कर रहे थे, जिनको हमने बहुत मुश्किल से आवाज दे के बाहर निकाला और उनकी जान बचाई और बाल बाल करके हमारी जान बची। पर अफसोस की बात यह है कि मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं अपनी दुकान बचा सकता, अपना सामान निकाल पाता। ये किन का काम लगा था, किन्होंने लगाया था? ये PWD ने काम लगवाया हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ आपका? सर नुकसान तो बहुत हुआ है, सारा जितना भी था, मेरी पूरी दुकान भरी हुई थी, वो कम से कम भी 3.5-4 लाख का नुकसान हुआ। लॉकडाउन चल रहा है, आगे बड़े मुश्किल है, तो इसके क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत मुश्किल हालात है सर। सारा दारोमदार जो था इसी के सिर पर था, यही हमारी रोटी का वसीला था। आज ये नहीं रहा तो बहुत मुश्किल हो गया सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट से, अपने जितने भी ये यहाँ पे इसके ज्वाइंट में डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे वो DC साहिबान हो, चाहे वो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, तो इनसे अपील करना चाहूंगा प्लीज इसका थोड़ा सा भुगतान हमें कर दिया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग सर 3.5 से 4 लाख के बीच में हमारा माल सामान अंदर पड़ा हुआ था, सारा नीचे बह गया। क्या गुजारिश करेंगे अब सरकार से? मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि कृपया करके यहाँ पे अपना कोई नुमाइंदा भेजें, अपना देखें यहाँ पे कि कितना नुकसान हुआ है, प्लीज वो हमें रीइंबर्स।
भाई जो है ना 5-7 महीने पुट्टेगा धंधा तो अपने आप निकलना भज गए हिस्ट्री थी ना अखड़ी दवाई बड़े पैसे ला रहे थे फोटो अपने छूटे इन्हें दुकानें खाली करने के लिए कहा गया था। बात यह है कि अब नुकसान तो हो चुका है और इसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अगर हम कहेंगे कि वो इसकी जिम्मेवार है तो वो भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो कोताही बरती गई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली थी और जब ये शुरू में डैमेज हुआ था सुलभ, तो हमने यहाँ पे JCW साहब का दौरा करवाया था, एक्शन साहब का दौरा करवाया था और मार्केट एसोसिएशन से मिलकर इनकी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। और हमने इनको ये कहा था कि आप नीचे से इनको पिलर दे दीजिए, पिलर देने के बाद उसके बाद अगर कोई डिमोलिश करना है तो उसके बाद इसको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि सियाने ही होते हैं, कुछ ऑफिसर हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि इसको नीचे से खुदाई की जाए। अब जब नीचे से खुदाई की जाएगी तो नेचुरली ऊपर का ढांचा तो नीचे गिरेगा ही। अब उनकी लापरवाही से कि अब ये ढांचा गिर गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी नुकसान की भरपाई भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही करनी चाहिए। कोरोना की वजह से हुआ, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो भी सकती थी। और दूसरा आपको पता है रेत वगैरह भी नहीं मिल रही थी पिछले दिनों, तो हमारी नालियाँ भी बन नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसका संज्ञान लेगी और मुझे यकीन है कि जो लोग भी वो हमारे जो हायर अप्स हैं जो भी डिसीजन लेंगे वो लोगों के भले के लिए लेंगे। चाहे कोरोना के कारण ही डिले हुआ होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आज कोई जानी माल जाता, कोई व्यक्ति जिस तरह लेबर नीचे लगी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती, कैजुअल्टी आ जाती, तो लोगों ने सीधा जिम्मेवार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बिठाना था। आखिरकार अगर इतनी देर का डिले चलिए अभी तो मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों को ये मेरी तरफ से निवेदन है कि इस चीज़ को भी हम, खैर आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर इस वक्त जो जिसकी त्रासदी है हम लोग पॉजिटिव होके आपके माध्यम से अपनी जो ये कोरोना की जंग है इसको जीते और साथ में साथ ऐसी चीज़ों को भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसका भी संज्ञान लेगी। तो इस वक्त जो हमारी जो कोशिश है वो ये है हर जगह जाने की कि लोगों की जो बेसिक परेशानियां हैं हम उन्हें एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। मुआवजा बनता है उसको मुआवजा पूरा कर दिया जाए ताकि जो है उसका रोजी रोटी जो है